सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना होस्ट दोस्त और कोच वरुण। मेरे अलावा भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इस कंटेंट के ऊपर वीडियो बनाते हैं, स्टेरॉइड, साउंड्स, पेप्टाइड्स। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपने देखा होगा सभी के कंटेंट सेम है, मतलब सभी के टाइटल सेम है, वही चीजें रिपीट होती जा रही हैं बार 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 बार। अब तो थोड़ा बहुत चलो पेप्टाइड्स के बारे में भी लोग नॉलेज देने लगे, नहीं तो स्टेरॉइड्स के वही डेका टेस्टा कैसे लगाना है, क्या करना है, वही चीज चल रही थी, राइट। तो आज मैं एक ऐसा आपके सामने कंपाउंड लेके आया हूं, जैसे ही मार्केट में वो प्रिवेलेंट हो जाएगा तो बॉडी बिल्डिंग बिल्कुल बदल जाएगी। अब आप लोग सोचोगे कि पता नहीं क्या बोल रहा है। ये मार्केट में अभी तक इंडियन मार्केट में शायद ही किसी ब्रांड में अवेलेबल है। इवन इट इज नॉट अवेलेबल इन थ्रिल फार्मा। थ्रिल फार्मा इज वर्किंग ऑन दिस प्रोडक्ट ऑल्सो, जी देखो कब आता है, लेकिन अभी तक नहीं अवेलेबल है। सो जिस दिन आपने देख लिया ना कि मैंने स्टोरी डाली, समझ लेना कि आ गया। तो आज का हमारा टॉपिक में ये द हिडन कंपाउंड दैट कुड चेंज बॉडी बिल्डिंग। वीडियो पे जाने से पहले हमारी टीम का नंबर नोट कर ले 9873011160, इंस्टा आईडी एनाबॉलिक आर्क ARCC एंड वेबसाइट www.thebodybuildingdoctor.in। इस पे जाके आप हमारे ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और भी बहुत चीजें इस पे अपडेट्स होती जा रही हैं। तो वीडियो पे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि लोगों तक पहुंच सके। वीडियो वंस अगेन। आज का जो कंपाउंड है दैट इज MOTSC। ये एक पेप्टाइड है। नॉर्मली हर इंसान क्या बोलते हैं, जस्ट अ मिनट, नॉर्मली हर इंसान क्या कर रहा है, वो पेप्टाइड्स के ऊपर जाने के बजाय जो नॉर्मली 3-4 पेप्टाइड्स GH, RB6 जैसी इन्हीं के बारे में पढ़ता रहता है, इनको चला लेता है, बंद कर लेता है, इंसुलिन चला लेता है, बंद कर। लेकिन एक्चुअल पेप्टाइड्स जो है वो इनसे बहुत हट गई। ये भी पेप्टाइड्स हैं, ये नहीं कि GH वगैरह पेप्टाइड्स नहीं, पेप्टाइड्स ही हैं, लेकिन पेप्टाइड्स की मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है। मैं हमेशा अपने एथलीट से एक बात करता हूँ कि स्टेरॉइड्स से बॉडी बिल्डिंग बहुत ऊपर पहले ही उठ चुकी थी। हम लोगों के पास या इंडियन मार्केट के पास ये चीज़ें बहुत लेट आई। उन्हीं में से एक चीज़ है MOTSC। जी हाँ, इसका नाम है MOTSC। इट इज़ अ माइटोकॉन्ड्रियल पेप्टाइड discovered in the last 2 decades. Our body naturally produces it but in very minute quantities. ये हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी बनता है लेकिन बहुत कम क्वांटिटीज में बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एकदम से मतलब कि मार्केट में अवेलेबल हो गया। चीजें मार्केट में वही अवेलेबल होती हैं जो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे यूज हो चुकी होती है या यूज हो रही होती है। हम पे नहीं हो रही होती तो एनिमल्स पे हो रही होती है, तो कहीं ना कहीं धीरे 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 वो चीजें चलती रहती है, ठीक है। सो इट इज ऑलरेडी बीइंग मेड इन अ बॉडी, नेचुरली इट इज ऑपरेटिंग इन अ बॉडी, ठीक है। इट्स जॉब इज टू रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर एनर्जी। आप लोगों ने साइंस पढ़ी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है तो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो कहीं ना कहीं सेल, जो कि ह्यूमन बॉडी में होते हैं सेल्स, उससे रिलेटेड होगी। उसी तरीके से MOTSC का क्या काम है, ये रेगुलेट करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को और सेलुलर एनर्जी को। इसको ऐसे सोचो जैसे आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक स्विच लगा हुआ है, आपने अब वो स्विच दबा दिया है तो क्या हुआ है, जितनी भी एनर्जी बॉडी ने यूज करनी है वो उसको एफिशिएंटली यूज करना शुरू कर देता है और एनर्जी वेस्टिंग खत्म हो जाती है। एनर्जी वेस्टिंग खत्म हो जाएगी, आपकी जो रिकवरी रेट है वो बहुत बढ़ जाएगा। ऐसी बहुत सारी पॉजिटिव इंपैक्ट्स आ जाएंगे जो चीजें हमें पहले नहीं मिल पाई, राइट। तो इसको इस तरह से लेके चलो कि एक बटन जिसने आपके पूरे माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को चेंज कर दिया। ओके, सो सबसे अगर ये इतना ही एफिशिएंट है, इतना ही कुछ है, तो फिर इसको डॉक्टर्स क्यों नहीं प्रेस्क्राइब करते। देखो, डॉक्टर्स या कोई भी फार्मेसी वाला वही चीज प्रेस्क्राइब करता है जिसके अंदर पैसे बचते हैं। नो हार्म, नो हेट फॉर एनीबॉडी, लेकिन द प्रॉब्लम इज इट इज नॉट ए प्रिस्क्रिप्शन ड्रग लाइक टेस्टोस्टेरोन। पहली बात तो टेस्टोस्टेरोन की तरह प्रिस्क्रिप्शन ड्रग नहीं है ये। दूसरी बात, फार्मा कांट मेक बिलियंस बाय सेलिंग इट, सो नो बिग पुश। इसमें पैसे बहुत कम बचते। जैसे कि एक सॉल्ट आता है, आपको पता होगा मार्केट के एक हम लोग सॉल्ट यूज करते हैं ना, NPP, नाइट्रोलॉन फिनाइल प्रोपिनेट। ये फार्मेसी में भी अवेलेबल होता था किसी टाइम में, अभी भी किसी किसी छोटी मोटी फार्मेसी पे अवेलेबल होगा। छोटी मोटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब इसकी अगर प्राइसिंग में आज से बात करूं, आपको कोई लगा लो 2018-19 की बात करूं, तो ये जो था ये फार्मेसी के ऊपर अवेलेबल था सिर्फ और सिर्फ 26-27 रुपीज 1 ml का एम्प्यूल आते होते थे। लेकिन मार्केट में इसका पुश इस वजह से नहीं मिला क्योंकि प्राइसिंग बहुत कम थी।
शॉपकीपर्स को पैसे बच नहीं रहे थे। सेम चीज एफिड्रीन के साथ भी थी। एफेड्रा के नाम पे इनके इंजेक्शन आया करते थे, आई थिंक नैनो लैब्स कुछ करके ब्रांड था, बंद हो गया वो। तो उसके अंदर एफेड्रा के इंजेक्शन आया करते थे 1 ml के, वो 1 ml आई थिंक 15 रुपए या 20 रुपए का होता था, बहुत ज्यादा जेन्युइनली अच्छा था वो, ठीक है। तो क्योंकि फार्मेसी को या फार्मासिस्ट को इसको बेच के पैसे नहीं बचेंगे, इस वजह से इसका मार्केट में पुश नहीं है, मार्केट में इसका नाम नहीं है। हम भी तो बिजनेसमैन है, बिजनेस हम वही करते हैं ना जिसके अंदर पैसे बचते हैं, दूसरी चीज तो हम नहीं करते। सो सेम कंसेप्ट, स्टिल अंडर रिसर्च फॉर लॉन्जेविटी, ओबेसिटी एंड डायबिटीज, अभी भी अंडर रिसर्च है, क्योंकि पेप्टाइड है तो ऑब्वियस सी बात है अंडर रिसर्च तो होगा ही होगा। स्टीरॉइड्स, पेप्टाइड, साम सभी कुछ अंडर रिसर्च है। अंडर रिसर्च का मतलब ये नहीं होता कि आप इसको यूज नहीं कर सकते, अंडर रिसर्च का मतलब ये होता है कि आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर रिसर्चेज नहीं है कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या है वो बता दिए जाते हैं, लेकिन किस लेवल तक है वो भी पता नहीं होता, ठीक है। दिस इज द रीजन यू डोंट हियर इट फ्रॉम लोकल डॉक्टर्स। लोकल डॉक्टर्स आपको इंसुलिन प्रेस्क्राइब कर देंगे, इंसुलिन सेंसिटिविटी को सही करने के लिए ये वो, ठीक है, लेकिन इन चीजों के बारे में बात नहीं करते, तो कहीं ना कहीं अभी बुक्स में भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर बॉडी बिल्डिंग, हम तो बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो उसी में बात करेंगे। पहला बेनिफिट फैट लॉस, इट इंक्रीजेस योर फैट ऑक्सीडेशन, मेक योर बॉडी बर्न मोर फैट फॉर फ्यूल, सॉरी बर्न फैट फॉर फ्यूल मोर एफिशिएंटली। पहला इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है, जो प्रोज है इसके, वो है फैट लॉस। ये आपकी फैट ऑक्सीडेशन को बढ़ा देता है, तो आपकी बॉडी जो है वो फैट को फ्यूल के तौर पे बहुत एफिशिएंटली और ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर पाती है। सेकंड, इंसुलिन सेंसिटिविटी हेल्प शटल न्यूट्रिएंट इनटू द मसल नॉट फैट। जब हम कुछ खाते हैं तो वो हमारी बॉडी को जाके लगता है, सिंपल लैंग्वेज बोला जाए तो ये हमें क्या हेल्प करता है, ये हमें ये हेल्प करता है कि जितने न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं वो मसल्स में जाए, ना कि फैट में जाए, ठीक है। और इसको प्रेप या लीन बल्क दोनों में यूज किया जा सकता है। थर्ड आता है एंड्योरेंस एंड रिकवरी, बेटर माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन इज इक्वल टू हायर स्टेमिना। जब स्टेमिना बढ़ता है तो ऑब्वियसली बात है आपकी जो ग्राउंड में या जिम के अंदर जो आपकी क्या बोलते हैं इस वर्ड, क्या बोलेंगे वर्ड को, परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस के साथ साथ बात आती है रिकवरी की, तो यहाँ इसको यूज करने पे एथलीट्स ने फास्टर रिकवरी और कम फटीग बताई है। एथलीट्स ने इसको इंडिया में यूज कम किया है या किसी ने किया है, तो क्योंकि इंडियन एथलीट्स आपको पता है वो बात ही नहीं करते कि हमने कुछ यूज किया है नहीं किया, ठीक है। वो एक ऑब्सेशन है उनका कि नहीं भाई हम नेचुरल है, या कोई एनहांस्ड भी है तो उनको ये लगता है कि अगर हम बता देंगे कि हमने क्या यूज किया तो शायद सामने वाला बंदा उसको कॉपी ना कर ले एंड ऑल राइट। तो जिन एथलीट्स ने इसको यूज किया है उन स्टडी के अकॉर्डिंगली उन्होंने बताया है कि इसकी रिकवरी रेट उनका इंक्रीज हो गया। रिकवरी रेट इंक्रीज होने की वजह से उनकी फटीग भी कम हो गई और रिकवरी रेट दोनों चीजें इंक्रीज होगी, राइट। लॉन्जेविटी बोनस अभी भी ये रिसर्च में है और इसकी शायद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के साथ भी मैच करेंगी। चल रहा है, रिसर्च है, तो ऑब्वियसली वी डोंट नो कि व्हाट कम्स आउट, लेकिन स्टिल देयर आर चांसेस लाइक NAD प्लस HGH ये भी एंटी एजिंग में काम करेगा। Let's do some reality check before ending this video. MOTSC is not magic. ये कोई मैजिक बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, it is still in experiment mode, अभी भी एक्सपेरिमेंटल है, ऑब्वियस है, जैसे हम स्टेरॉइड्स में बोल देते हैं या सांस में बोल देते हैं तो एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। डोजेज, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स एंड एक्सेसिबिलिटी आर लिमिटेड, बहुत कम जगह पे बहुत कम कोचेस को इसकी डोजेज पता है, ठीक है। बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग न्यू कंपाउंड इन एनहांसमेंट साइंस। बहुत कुछ बदलेगा अगर सीरियसली ये मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाए तो। बहुत से लोग साम्स यूज करते हैं, पेप्टाइड्स यूज करते हैं या स्टेरॉइड्स के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन जो करने वाली चीजें हैं जो नेचुरल आपकी बॉडी को इंप्रूव कर सकती हैं उनके ऊपर हमारा फोकस नहीं होता। यही सब चीजें मैं करवाता हूं अपने एनाबॉलिक्स ब्लूप्रिंट कोर्स के अंदर। सो इफ यू वांट टू नो अबाउट दिस वी विल बी गिविंग अ इन डेप्थ वीडियो फॉर दिस इन आवर एनाबॉलिक्स ब्लूप्रिंट कोर्स। सो होपफुली यू विल लाइक दैट वीडियो आल्सो। सो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।